आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान आपके पैरों में पहने गए जूते चप्पलों का होता है, घर हो या बाहर। आप अपने पैरों में फुटवेयर पहनते ही हैं। अब जब पहनते हैं तो इन्हें रखने की भी जगह चाहिए होगी। ऐसे में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि जूते चप्पलों को रखने की सही जगह या दिशा कौन सी होती है। जूते चप्पल पैरों में पहनने की चीज है। इन्हें पहनकर हम कहीं भी जाते हैं। बाहर से आने के बाद जूते चप्पलों में धूल, मिट्टी और गंदगी जरूर लगी होती है। अगर इन गंदे जूते चप्पलों को आप घर के अंदर उत्तर या पूर्व दिशा में उतारते या रखते हैं तो इससे घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, क्योंकि मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को हमेशा साफ सुथरी जगह पसंद होती है। और जूते चप्पलों को घर में लाने की वजह से आपके घर में बाहर की गंदगी और नेगेटिविटी दोनों साथ साथ घर में प्रवेश करते हैं। घर की चीज़ों को अगर सही जगह या दिशा में रखा जाए तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आप अगर बाहर पहनने वाले जूते चप्पल घर के अंदर पहनकर जाते हैं तो आप अपने साथ राहु और केतु से जुड़े दोष भी ले जाते हैं। इसलिए अगर आप बताई गई जगह या दिशा में जूते नहीं रखते हैं तो आपको ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जूते में रख लेना, बस ये एक चीज अगले दिन शत्रु का नामो निशान मिट जाएगा। पैरों में पहने जाने वाले जूते चप्पल आमतौर पे लोग घर के बाहरी हिस्से में ही निकालकर घर में प्रवेश करते हैं। उन्हें इधर उधर या घर के भीतर निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ग्रह दोषों का संबंध आपके जूते और चप्पलों से हो सकता है और शनि का संबंध आपके पैरों से होता है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से जूते चप्पल ही नहीं, घर में किसी भी चीज को रखने का एक तरीका और जगह बताई गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि जूते के जरिए बताए गए कुछ उपाय करने से आप तमाम परेशानियों से निजात भी पा सकते हैं? आपके शत्रु का अंत हो सकता है। आखिर कौन सी चीज जूते में रखने से आपको होगा फायदा? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए जान लें कि गुरुजी के बताए अनुसार जूते में कौन सी चीज रखने से शत्रु का नामो निशान मिट जाएगा। बताए गए उपाय को करने के बाद आपका शत्रु जीवन में फिर कभी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसके लिए मन में पूरा विश्वास रख के आप एक चौकोर कागज का टुकड़ा लें। कागज बहुत बड़ा ना हो, इतना ही बड़ा होना चाहिए जिस पे आपके शत्रु का नाम लिखा जा सके। आपको अगर अपने शत्रु का नाम पता है तो आप कागज के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखें। अगर नाम नहीं जानते हैं तो कागज के ऊपर सिर्फ शत्रु लिख दें। असर इसका भी जरूर होगा, लेकिन शत्रु का नाम लिखे हुए पेपर का असर तुरंत होगा। अब नाम लिखे हुए कागज को फोल्ड करके अपने मोजे के अंदर इस तरह से रखें कि जब आप जूता पहने तो ये फोल्ड किया हुआ कागज आपके पैरों के नीचे आए। अब जब भी आप जूता पहनकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके शत्रु का नाम लिखा हुआ कागज पैरों के नीचे दबता रहेगा। और मान्यता अनुसार जितना ज्यादा शत्रु का नाम दबेगा उतना ही आपका शत्रु आपसे दूर होगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। जो लोग शनि की ग्रह दशा से पीड़ित है और जिन पे भगवान शनि का प्रकोप चल रहा है, उन्हें शनिवार के दिन किसी गरीब को जूते चप्पल खरीद कर देना चाहिए। इससे शनि की कृपा होती है, जिससे आपके जीवन में समृद्धि आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इतना ही नहीं, अगर किसी मंदिर में आपका चप्पल या जूता चोरी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये आपके जीवन में आने वाले किसी शुभ का संकेत है। यदि आपका जूता या चप्पल शनिवार को चोरी होता है तो ये और भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने पे आपको शनि दोष से राहत मिलती। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनि का दोष चल रहा हो, शनि की ढैया या 7.5 चल रही हो, तो आप शनिवार के दिन बिना किसी को बताएं किसी भी मंदिर में जाकर अपने काले रंग का चमड़े का जूता या चप्पल मंदिर के बाहर चुपचाप निकाल कर चले आएं। ध्यान रहे कि आपको ऐसा करते समय पीछे पलट कर नहीं देखना है। शनि देवता से जुड़ा ये प्रयोग शनि के कारण हो रही समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। आप अपने बेडरूम में कभी भी शू रैक ना रखें, इससे पति पत्नी के बीच अनबन रहती है। आप कभी भी शू रैक को पूजा घर या किचन की दीवार से सटा कर ना रखें, वरना इससे भयंकर वास्तु दोष पैदा हो सकते हैं।
क्योंकि किसी भी घर में किचन और पूजा घर सबसे शुभ और पवित्र स्थान माने जाते हैं। आप जिस अलमारी में अपने पैसे, रुपए, जेवर या अन्य सामान रखते हैं, उस अलमारी के नीचे या बगल में कभी भी जूते ना रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाएंगी और आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप भूल कर भी कभी बुक शेल्फ या बच्चों की स्टडी टेबल के पास जूता चप्पल ना रखें। इससे बच्चों की स्टडी और कंसंट्रेशन लेवल पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के सभी जूते चप्पलों को आप किसी शू रैक में एक साथ घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। इस दिशा को जूते चप्पल रखने के लिए सही माना जाता है। ध्यान रहे, आप जब भी फर्श पे जूते चप्पल उतारें तो उन्हें कभी भी उल्टा ना रखें। कहते हैं कि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है और परिवार की सुख शांति बाहर चली जाती है। उल्टे सीधे रखे हुए जूते चप्पल इस बात का संकेत देते हैं कि आपके घर में धन आगमन का रास्ता रुक सकता है। जूते चप्पलों को घर के मुख्य द्वार पे उतरना भी अशुभ माना जाता है। अगर मुख्य द्वार के पास रखना हो तो कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी पे रखना चाहिए। लेकिन जब आप शू रैक में जूते चप्पल रखें तो ध्यान दें कि जूते चप्पल बाहर नहीं दिखना चाहिए। शू रैक में डोर या कर्टन लगा होना चाहिए, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही लक्ष्मी गणेश जी का आगमन होता है। ऐसे में अगर जूते चप्पल ढके रहेंगे तो ही पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश कर पाएगी, अन्यथा नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर सकती है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें।